अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग 12.2 एक्सरसाइज में हैं। काफ़ी सारी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ गए हैं। यहाँ पर हमें गिवन है वेक्टर डिटरमाइंड बाय पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट्स, यानी हमें यहाँ पर क्या करने हैं, यहाँ पर हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो डायरेक्शन फाइंड करना है और दूसरा मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फाइंड करना है। तो दोनों मेथड्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा डिटेल से करेंगे एंड देन हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं आपको पूरे चैप्टर में चीज़ समझा चुकी हूँ। तो अब जो मैं शॉर्टकट मेथड्स करूँगी वो आपका टास्क होगा कि वो मैं कौन सी वैल्यू किस तरह से लाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 35। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 35 के पॉइंट्स लिख दिए P1 एंड P2। तो सबसे पहले हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग P1 और P2 के जो वेक्टर है वो फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा P1 एंड P2। ठीक है, ऊपर हम लाइन लगा लेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारे पॉइंट्स है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे x1, इसको बोल देंगे y1, इसको बोल देंगे z1। ये हो जाएगा x2, y2 एंड z2। तो जैसे कि x2 माइनस x1 होता है, ठीक है, तो उस तरह से हम लोग कर लेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, ये हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 1 एंड हो जाएगा प्लस साथ में i एंड प्लस हो जाएगा फिर 5 माइनस 1 एंड साथ में क्या हो जाएगा j एंड प्लस फिर हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस 5 एंड साथ में हो जाएगा k। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3i, ये हो जाएगा हमारे पास 4j एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 5k। इसी के साथ हमारे पास जो वेक्टर है वो फाइंड हो चुका है P1 P2 का। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा P1 एंड P2 का मैग्नीट्यूड एंड ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसके साथ हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 50 स्क्वायर रूट आएगा। तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 5 एंड स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम देखें हम लोग वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, u इज इक्वल टू P1 एंड P2, ऊपर हमारे पास लाइन है, नीचे डिवाइडेड बाय हम लोग क्या कर देंगे मैग्नीट्यूड। तो P1 एंड P2 का मैग्नीट्यूड हो गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वेक्टर था वो क्या है, ये एंड मैग्नीट्यूड ये है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट 2 i प्लस 4 एंड 5 स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड स्क्वायर रूट 2 एंड ये हो जाएगा k। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट k। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी क्योंकि मैंने अभी कटिंग कर ली है। तो अगर किसी ने ये स्टेप लिखना है तो लिख सकता है, वरना तो वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का k। ठीक है, तो मैंने पहले मेंशन कर दिया, उसके बाद मैंने अपना एक स्टेप हटाने के लिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो वो मैंने कम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो चुका है। तो जो फर्स्ट पार्ट है पार्ट ए वो मैंने सॉल्व कर लिया है कि सारा का सारा। हमने पहले क्या किया, v का वेक्टर फाइंड किया, उसके बाद मैग्नीट्यूड एंड फिर u के वेक्टर को पूरा का पूरा फाइंड कर दिया है। तो अब हम लोग चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें हमें मिड पॉइंट की फाइंड करने थे। उसके लिए हमें ये रेस करना पड़ेगा एंड ये जो ऊपर की चीज़ें हम ये रेस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग पार्ट बी में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट बी में हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 एंड फिर हमारे पास आ जाएगा, अच्छा फिर से मैंने प्लस लगा दिया, कॉमा है, z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो हम लोग लिख देंगे P1 एंड P2 का मिड पॉइंट। ठीक है, तो x1 और x2 को करेंगे तो वो माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 हो जाएगा। एंड फिर क्या करेंगे 5 प्लस 1 हो जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एंड फिर हम लोग करेंगे 0 और 5 तो 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 बाई 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 बाई 2 और ये हमारे पास मिड पॉइंट भी फाइंड हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग पार्ट ए एंड पार्ट बी को सॉल्व करेंगे हर तरह। कौन से क्वेश्चन से, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इसके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। और अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आ गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन फाइंड करेंगे P1 और P2 का। तो यहाँ पर हमारे पास P1 एंड P2 आ गया है। और सबसे पहले इसका वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3i और फिर हमारे पास हो जाएगा -2
एंड -4, तो ये हमारे पास हो जाएगा -6j। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ और लिख रही हूँ। ठीक है, एंड फिर हम लोग 7 को माइनस कर देंगे 5 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +2k। तो ये हमारे पास हो गया है वेक्टर। अब हम लोग इसके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा P1 एंड P2 का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 7। एंड इसी के साथ हमारे पास मैग्नीट्यूड और वेक्टर दोनों आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डायरेक्शन है वो फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन को फाइंड करने का तरीका, जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया था, वो था हमारे पास P1 एंड P2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ P1 एंड P2। ठीक है, वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड ये है 3/7 हो जाएगा, -6/7 हो जाएगा, +2/7 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे पास जो डायरेक्शन है वो आ चुकी है। ये है हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला मैंने अब एग्जाम्पल में भी समझाया था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में भी समझाया और अभी फिर से समझा दिया है, तो होप को आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस को अब तक डायरेक्शन का फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन। अब हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास पार्ट बी है। तो चलिए पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी की तरफ आ चुके हैं, मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी x1 + x2। तो यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट सॉरी, तो मतलब मिड पॉइंट ही हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 4 + 1 ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास -2 + 4 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग ने 1 लिख दिया। एंड फिर 7 + 5 होगा और डिवाइड होगा हमारे पास 2 से, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 6। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया है क्योंकि हम लोग के पास ये कैलकुलेशन काफ़ी ईजी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले पार्ट ए में वेक्टर को फाइंड करेंगे, डायरेक्शन को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 एंड P2 को ले लेंगे एंड हमारे पास आ जाएगा 2 - 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे -i। ठीक है, एंड प्लस फिर हमारे पास है 3 - 4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा -1, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा -j। एंड हम लोग करेंगे 4 - 5, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा -1 यानी -k। तो हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी √3। ठीक है, तो √3 आ चुका है। अब हम लोग को डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन का फॉर्मूला अब हम याद हो चुका है, जो कि है P1 डिवाइडेड बाई P2 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैंने मैग्नीट्यूड का साइन गलत लगाया था, अब सही हो गया है, P1 एंड P2 का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, जो वेक्टर निकला था उस पर डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड को, तो हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई √3i -1 डिवाइडेड बाई √3j -1 √3 डिवाइडेड बाई k। एंड आपकी मर्ज़ी है, आप 1/√3 को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो पार्ट ए है वो सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये हो गया है हमारे पास पार्ट बी। एंड पार्ट बी में हमें पता है कि मिड पॉइंट में क्या होता है कि इसको और इसको प्लस करना पड़ता है, इसको और इसको प्लस करना पड़ता है। एंड हमारे पास जो चीज़ आती है उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यह हमारे पास हो जाएगा 3 + 2, ये हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2। एंड सेकंड में हमारे पास 4 + 3 होगा एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 2। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 4 + 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2। इसी के साथ हमारे पास मिड पॉइंट भी आ चुका है एंड सेकंड जो पार्ट बी है वो भी सॉल्व हो चुका है। और इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बड़ा ही अच्छा एक हमें फॉर्म दिया गया है 0 0 0, तो बड़ा मज़ा आएगा इसको सॉल्व करते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डायरेक्शन फाइंड करते हैं, यानी पार्ट ए। तो ये हो जाएगा P1 एंड P2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 - 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2i। एंड साथ में हम लोग के पास है -2 - 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2j। एंड साथ में हमारे पास है -2, ये हो जाएगा -0, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2k।
ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है हमारे पास वेक्टर। अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो P1 एंड P2 का हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा 2 पे स्क्वायर और प्लस -2 पे होल स्क्वायर प्लस -2 पे होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। तो ये हमारे पास हो गया है। अब हम लोग देखें तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 एंड स्क्वायर रूट 3। आप सिम्प्लीफाई आंसर लिख सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है। तो ये हम लोग इसका जब डायरेक्शन फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमें याद है P1 P2 पे और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 पे स्क्वायर रूट 3i माइनस 2j डिवाइडेड बाय 2 पे स्क्वायर रूट 3 माइनस 2k डिवाइडेड बाय 2 पे स्क्वायर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, दैट विल बी वेरी गुड। तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर का इरेज करते हैं। तो ये हमारे पास ख़त्म। दैट आंसर विल बी 2 2 2 2 2 2 कैंसिल। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3i माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3j माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3k। और आंसर हमारे पास आ चुका है, यानी डायरेक्शन हमारे पास फाइंड हो चुकी है। तो जब डायरेक्शन फाइंड हो चुकी है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ द मिड पॉइंट। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे पास ब्लर। अच्छा, अब सही हो गया है। तो हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी हमारे पास किस तरह से है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी x1 x2 को प्लस करना है, y1 y2 को प्लस करना है, एंड y3 मतलब z3 एंड z3 को प्लस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास मिड पॉइंट आता है 2 + 0, तो ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, एंड फिर -2 डिवाइडेड बाय 2 एंड फिर -2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है मिड पॉइंट का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी कटिंग कर देंगे 2 2 की, तो 1 -1 एंड -1 हमारे पास जो है मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो काफ़ी सिंपल था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है। तो 38 क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 39। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने बुक उठा ली है, यहाँ पर कुछ रीड आउट के लिए है। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 39 में, इफ़ ए हमें यहाँ पर गिवन है ए एंड बी इज़ द मिड पॉइंट यानी 5 1 3, फाइंड ए। तो हमें ए फाइंड करना है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं ए हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 39 पर। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए और बी हमें गिवन है, यानी आई लिख देते हैं, 1 की ज़रूरत नहीं है ये, और मिड पॉइंट हमें ये गिवन है 5 1 3। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको बड़ा मज़ा आएगा सॉल्व करते हुए। यहाँ पर हमारे पास जो ए है, तो ए हमें फाइंड करना है, यानी ए नहीं गिवन, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग ए को लेट कर देते हैं कि ए बी और सी ले लेते हैं, ठीक है। एंड बी तो हमें ऑलरेडी गिवन है, बी क्या है हमारे पास, बी ये है, ये बी के मिड पॉइंट्स है, तो ये है 5 1 एंड 3। अब हमें पता है कि एक वेक्टर को किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो ए और बी है वो हमारे पास आ जाएगा किस तरह से, देखिए 5 - a 5 - a, आई लगा लेंगे, प्लस 1 - b 1 - b, j लगा लेंगे, प्लस 3 - c 3 - c, k लगा लेंगे, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास। अब अगर देखें तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि ए और बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, इसके इक्वल हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे कि ये हमारे पास इक्वल हैं आई प्लस 4j - 2k। अब हम लोग इसके जो वैल्यू हैं उनको कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 - a की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 1 से, तो ये हो गया 1, ठीक है। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरी, यानी 1 - b की वैल्यू को कंपेयर करेंगे 4 से, क्योंकि दोनों के पास जे हैं, तो आई की वैल्यू से कंपेयर, जे की वैल्यू से कंपेयर, के की वैल्यू से कंपेयर। तो ये हो जाएगा c - 3 को कंपेयर करेंगे लास्ट -2k से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। तो a की वैल्यू है हमारे पास -a 1, ये 5 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4 - a, तो माइनस माइनस कट गए, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4। तो मैं यहाँ पर दूसरे मार्कर से a की वैल्यू लिख दूंगी, यहाँ पर लिख देंगे एक बॉक्स के अंदर। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, ठीक है। अब हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1
मतलब ये हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस, अच्छा ये हो जाएगा हमारे पास 3, माइनस है तो माइनस इधर ले आएंगे, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी की वैल्यू क्या है -3। अब अगर हम लोग सी की बात करें, माइनस सी इधर रह जाएगा -2 एंड -3, तो ये हो जाएगा -5 एंड ये माइनस सी है, माइनस माइनस कट गया तो सी की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। तो इसी के साथ हमारे पास जो वेक्टर ए है वो फाइंड हो चुका है। अच्छा डस्टर कहाँ गया, ये रहा डस्टर। तो हमने ए के सारे जो वेक्टर्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं। जैसे कि हमने इसको ए लिया था तो यहाँ पर हम लोग ए में रीपुटिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 -3 एंड 5। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन था एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। अगर आप इंटरेस्ट लेकर करें तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली आपको ये जो चैप्टर है बहुत ईजी आ जाएगा आपको। वेक्टर्स हमेशा ईजी होते हैं, लोग समझते हैं ऐसा मुश्किल है, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत ईजी होते हैं। जब हम लोग करते होते थे ना तो हमें पता नहीं होता था कि कौन सी लाइन ले रही है टीचर और ये क्या कर रही हैं, हमें तो नहीं पता चल रहा। लेकिन जब हमने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो हमें भी आ गया और इंटरेस्ट से ही चीज़ आती है। और मैथ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आता है इसको करते हुए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 40। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 40 पर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बी फाइंड करना है। तो लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो ए है वो तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना। वो क्या है हमारे पास -2 -3 एंड 6। अब बी को लेट कर देते हैं कि लेट बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास ए बी एंड सी। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए और बी है इसको हम लोग वेक्टर फाइंड करना है। तो सारी बातें इन लोग को हम लोग क्या करेंगे, ए को माइनस कर देंगे -2 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ए -2, तो माइनस इंटू माइनस +2, तो ये +2 आई हो जाएगा। प्लस हो जाएगा हमारे पास b -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा j प्लस ये हो जाएगा c -6, ये हो जाएगा k। अब इसको हम लोग कंपेयर किस चीज़ से करेंगे, इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे विद हमारे पास a और b का जो प्रोडक्ट गिवन है, दैट इज़ -7i + 3j + 8k। नाउ वी विल कंपेयर द वैल्यूज़ ऑफ i, j एंड k। तो जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में किया था 1 + 2i, आई नहीं लिखेंगे, अब हम लोग लिख देंगे -7 एंड दूसरे को कंपेयर करेंगे b + 3, इसको कंपेयर करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एंड फिर हम लोग c -6 को कंपेयर करेंगे 8 से, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकलेंगी और उन वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक छोटे से बॉक्स में जिस तरह हमने पिछली बार किया था। तो ये हो गया हमारे पास a एंड -7 एंड -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी -9, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a की वैल्यू -9। अब हम लोग के पास b है तो 3 -3 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे b = 0। अब c की वैल्यू आती है 8 माइनस है 6, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 14 एंड c की वैल्यू हम लोग यहाँ पर भी 14 लिख देंगे। तो ये जो बाकी का सारा है मटीरियल ये हम लोग रब कर देंगे। आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके इसके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने रब कर दिया सारा का सारा। अब हमने जो लेट किया था कि b जो वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, वो a b है, तो a और b की वैल्यू c की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी -9 0 एंड 4 एंड इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वेक्टर b का वो सॉल्व हो चुका है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।